नमस्कार, स्वागत है आज के इस एक्सप्लेनर में। आज हम एक बेहद दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। हम पेटीएम के हालिया वित्तीय नतीजों और उनकी शानदार वापसी यानी इस पूरे टर्न अराउंड को बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से डिकोड करेंगे। देखिए, अक्सर हेडलाइंस के पीछे की असली कहानी नंबर्स में छिपी होती है। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधे डेटा पर चलते हैं। 184 करोड़ रुपए। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। ये पेटीएम का Q4 FY26 का नेट प्रॉफिट है। एक समय था जब हर तरफ सिर्फ इनके घाटे की बात होती थी। पिछले वित्त वर्ष में भी भारी नुकसान था, लेकिन अब 184 करोड़ का ये जबरदस्त मुनाफा दर्ज करना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी टर्न अराउंड स्टोरी है। चलिए थोड़ा और गहराई में जाकर समझते हैं कि आखिर ये मुमकिन कैसे हुआ। तो आज हम इस पूरी चर्चा को इन 5 मुख्य हिस्सों में बांटने वाले हैं। पहला है प्रॉफिटेबिलिटी माइलस्टोन, दूसरा मर्चेंट पेमेंट्स इंजन, तीसरा है फाइनेंशियल सर्विसेज की स्केलिंग, चौथा AI एफिशिएंसी एडवांटेज और अंत में फ्यूचर आउटलुक यानी ग्लोबल एक्सपेंशन। चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहले सेक्शन की, द प्रॉफिटेबिलिटी माइलस्टोन। अगर हम EBITDA मार्जिन का ट्रेंड देखें तो सच कहूं तो नंबर्स खुद बोलते हैं। ध्यान दीजिए, सितंबर 2024 में ये मार्जिन -24% था। फिर मार्च 2025 में ये सुधरकर -5% पर आया और अब सितंबर 2025 आते आते ये सीधे पॉजिटिव 7% पर पहुंच गया है। ये तिमाही दर तिमाही ग्रोथ इस बात का साफ सबूत है कि ऑपरेशंस असल में बेहतर हो रहे हैं। अब इस मुनाफे को ठीक से समझने के लिए एक छोटा सा डिटूर लेते हैं। आरबीआई की एक PIDF स्कीम हुआ करती थी, जिसका मकसद छोटे शहरों और कस्बों में डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देना था। जब दिसंबर 2025 में ये स्कीम खत्म हुई तो जाहिर सी बात है कि कंपनी के रेवेन्यू पर थोड़ा असर पड़ा। लेकिन क्या इससे इनकी असली ग्रोथ रुक गई? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर हम रिपोर्टेड नंबर्स की जगह कंपैरेबल नंबर्स को देखें, यानी अगर हम UPI और PIDF के सरकारी इंसेंटिव्स को पूरी तरह से हटा भी दें, तब भी पेटीएम का अंडरलाइंग EBITDA 122 करोड़ रुपए की सॉलिड ग्रोथ दिखाता है। मतलब बात एकदम साफ है, सरकारी सब्सिडी खत्म होने के बाद भी इनका कोर बिजनेस अपने दम पर मुनाफा कमा रहा है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, द मर्चेंट पेमेंट्स इंजन। आज इंडिया के किसी भी लोकल मार्केट या गली मोहल्ले में चले जाइए, पेटीएम का QR और साउंड बॉक्स तो आपको दिख ही जाएगा, है ना? MSME सेक्टर यानी छोटे व्यापारियों के बीच इनकी पकड़ इतनी मजबूत हो चुकी है कि इनका कंज्यूमर UPI ग्रॉस ट्रांजैक्शन वैल्यू पूरी इंडस्ट्री के एवरेज से 2.2 गुना ज्यादा तेजी से बढ़ा है। ये अब सिर्फ एक ऐप नहीं, लाखों दुकानदारों की रोजमर्रा की आदत बन चुका है। और इस पकड़ के पीछे सिर्फ पुराना हार्डवेयर नहीं है, नए NFC कार्ड, साउंड बॉक्स और पेटीएम AI डिवाइस जैसे इनोवेशंस की वजह से इनके एक्टिव मर्चेंट सब्सक्रिप्शंस 13.7 मिलियन के आंकड़े को पार कर गए हैं। और एक बेहद स्मार्ट मूव देखिए, जो मर्चेंट्स एक्टिव नहीं है उनसे डिवाइस वापस लेकर उन्हें रिफर्बिश करके नए मर्चेंट्स को दिया जा रहा है। कॉस्ट कटिंग का बेहतरीन तरीका। इन सब का असर क्या हुआ? मर्चेंट GMV सीधे 27% ऊपर गया है। और सबसे जरूरी बात, पेमेंट प्रोसेसिंग मार्जिन 4 बेसिस पॉइंट से ज्यादा बढ़ गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि लोग अब क्रेडिट कार्ड और UPI जैसे हाई मार्जिन ऑप्शंस का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे रेवेन्यू को एक जबरदस्त सपोर्ट मिल रहा है। हमारा तीसरा मेन इंजन है स्केलिंग फाइनेंशियल सर्विसेज। इक्विटी ब्रोकिंग स्पेस में पेटीएम मनी ऐप के जरिए काफी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। खास तौर पर इनका नया मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी यानी MTF फीचर। ये एसेंशियली कंपनी के लिए कमाई के नए और बड़े रास्ते खोल रहा है और यूजर्स को भी प्लेटफॉर्म पर बनाए रख रहा है। ओवरऑल फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन रेवेन्यू देखें तो वहां सालाना 63% का भारी उछाल है। ये सीधा $69 मिलियन तक पहुंच गया है। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट बताता हूं, 50% से ज्यादा मर्चेंट लोन्स उन लोगों को दिए गए हैं जो पहले भी लोन ले चुके हैं। यह भरोसे का बहुत बड़ा संकेत है। साथ ही स्पेंड नाउ पे नेक्स्ट मंथ वाले पेटीएम पोस्टपेड के रीलॉन्च ने भी कंज्यूमर क्रेडिट को एक नई रफ्तार दी है। चौथा फैक्टर, और शायद मेरे हिसाब से सबसे इंटरेस्टिंग, द AI एफिशिएंसी एडवांटेज। देखिए, अब AI सिर्फ एक बज़वर्ड नहीं रहा। पेटीएम के AI पावर्ड ट्रैवल को पायलट को ही ले लीजिए। ये कस्टमर्स की फ्लाइट से जुड़ी क्वेरीज को तुरंत सॉल्व कर देता है। और जाहिर सी बात है, जब कस्टमर एक्सपीरियंस इतना स्मूथ होगा तो उनका ऐप पर वापस आना लगभग तय है। लेकिन AI का असली जादू बैक एंड में चल रहा है।
एआई साउंड बॉक्स अब मर्चेंट्स को रियल टाइम बिजनेस इनसाइट्स दे रहा है। इनके एआई मॉडल्स पहले ही प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि कौन सा मर्चेंट ऐप छोड़ सकता है या कहां लोन डिफॉल्ट होने वाला है। और सबसे माइंड ब्लोइंग आंकड़ा, एआई के इस्तेमाल से इनकी नॉन सेल्स एम्प्लॉय कॉस्ट सीधी 41% गिर गई है। 41% एक बहुत ही बड़ा कॉस्ट सेवर साबित हुआ है। और हमारा आखिरी सेक्शन, लुकिंग अहेड, यानी ग्लोबल एक्सपेंशन। अब इतना सब इंडिया में करने के बाद अगला कदम क्या है? अर्निंग्स रिपोर्ट से दो स्ट्रैटेजीज बिल्कुल क्लियर होती हैं। पहला है पार्टनर ऑपरेटेड मॉडल, कम पैसा लगाओ, लोकल कंपनियों को अपनी तकनीक दो और रेवेन्यू शेयर करो, बिल्कुल वैसे ही जैसे इन्होंने जापान में पेपे के साथ किया। और दूसरा है पेटीएम ऑपरेटेड मॉडल, जहां ये चुनिंदा हाई मार्जिन वाले अंतरराष्ट्रीय बाजारों में खुद अपना पूरा सेटअप तैयार करेंगे। तो इस पूरे एक्सप्लेनर से क्या समझ आता है? एआई ऑपरेशंस की लागत को तेजी से कम कर रहा है, प्रॉफिट वापस आ चुका है और अब नजरें ग्लोबल मार्केट्स पर हैं। ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है, क्या पेटीएम का ये टर्न अराउंड मॉडल ग्लोबल फिनटेक की पूरी प्लेबुक को ही बदल कर रख देगा? क्या दुनिया की बाकी कंपनियां भी इसी रणनीति की कॉपी करेंगी? सोचने वाली बात है ना? इसी विचार के साथ हमारा आज का ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म होता है। साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।